सभी बंधुओं को जय श्री राम, वंदे मातरम, जय माँ भारती। पुनः आपके मध्य उपस्थित हैं। आज फिर एक प्रेरणादायक छोटी सी कहानी आपके समक्ष रखेंगे। घुमंतु समुदाय भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही अस्तित्व में रहे हैं। इसी प्रकार से एक घुमंतु समुदाय एक नगर से गुजर रहे थे, तो उन्होंने उसी नगर के बाहर की तरफ अपना जो उनका कारवा था उसका डेरा जमाया, और उनके पास एक वफादार कुत्ता था, बहुत ही अधिक वफादार कुत्ता। कुत्ते तो वास्तव में वफादार होते ही हैं। अब उधर से भ्रमण के दौरान नगर के राजा निकल रहे थे, तो उन्होंने उस कुत्ते को देखा और वह उस कुत्ते को पाने के लिए उनसे आग्रह किया, कुत्ते के मालिक से, कि आप ये कुत्ता मुझे दे दीजिए। परंतु जो कुत्ते का मालिक था वह उससे कुत्ते से बड़ा स्नेह करता था, क्योंकि पूरे ही उनके कारवा की और जो भी उनका कुटुंब था, समुदाय था, समान था, सबकी उनकी रक्षा करता था। परंतु राजा के आग्रह करने पर वे सहजता से मान गए। हुआ क्या, राजा उसको अपने महल में ले गए, और एक दिवस राजा के घर में महल में चोरी हो जाती है। चोरी हो जाती है और वह कुत्ता उस घटनाक्रम को सबको देख रहा था। अगले दिन सुबह पूरे नगर में खबर फैल गई, राजा के महल में चोरी हो गई है। अब जब वह आपस में विचार विमर्श कर रहे थे, राजा, मंत्रीगण और सब, तो वह कुत्ता निरंतर भौंक रहा था। बहुत देर हो गई भौंकते भौंकते। तो राजा ने कहा कि भाई इसको क्यों भौंक रहा है, ये इसको देखो, कुछ खाने को दीजिए इसको। अब वो खाने को दिया तो खाना भी नहीं खाया उसने। एक समझदार, एक वृद्ध आदमी ने कहा कि भाई इसको खोलो और इसको देखो ये भौंक क्यों रहा है। अब वो कुत्ता खोलते ही ना, जहाँ पर चोरों ने रात्रि में वह सामान चुरा के रखा था, तो वह कुत्ता उसी ओर को भाग लिया, क्योंकि इनकी सूंघने की शक्ति विश्व में सबसे ज़्यादा तीव्र है। और राजा और सैनिक पीछे पीछे, कुत्ता आगे आगे। जहाँ वो सामान चोरों ने छुपाया था रात्रि में, वह कुत्ता वहाँ पर जाके खड़ा हो गया और भौंकने लगा। और वो सैनिक आगे जो बढ़े तो देखा, ढूंढना शुरू किया, तो वो देखा कि राजा का सारा सामान, सोना चांदी इत्यादि जो भी वहाँ से महल से चुराया गया था, वह सब मिल गया। अब खुशी में राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि भाई जिस कार्य के लिए मैं इसको लेकर आया था वो कार्य ठीक है, मेरे लिए करा है इसने, परंतु आज इसने संपूर्ण राज्य का मान सम्मान भी रखा है, और जो चोरी हुई है उसका सारा माल इसने पकड़वा दिया। तत्पश्चात वह राजा उस कुत्ते को, उस समुदाय को, उस मालिक को उसके सौंपने चल दिया। अब वो कुत्ता आगे आगे जा रहा था और राजा और सैनिक पीछे पीछे चल रहे थे। अब वहाँ दूर से ही वो देखा कुत्ते के मालिक ने कि भाई आज तो इस कुत्ते ने, ऐसा लगता है कि राजा का बहुत बड़ा अहित कर दिया है, इसलिए यह ठीक नहीं हुआ। उसके मन में ऐसा विचार आया कुत्ते के मालिक के। अब जैसे जैसे कुत्ता नज़दीक आया, तो कुत्ते के मालिक ने हथियार उठाया, या जो भी उस समय उपलब्ध था, उसने कुत्ते को मार दिया, केवल इस शंका में कि राजा का हित किया है कुत्ते ने। पीछे पीछे राजा आ रहे थे, तो राजा ने देखा कि भाई इसने कुत्ते की हत्या क्यों कर दी हत्या। अब उससे पूछा गया कुत्ते के मालिक से कि भाई आपने हत्या क्यों करी इसकी। तो मालिक ने कहा कि भाई मुझे ऐसा लगा कि आपका ना कुछ अहित कराया है, आपका कुछ नुकसान कर दिया है। तो राजा ने कहा कि अरे
मूर्ख इंसान, इसने अहित नहीं किया, इसने तो मेरा जितना भी चोरों ने माल चुराया था महल से वो सारा इसने पकड़वा दिया है, उसने सारा ढूंढवा दिया है। मैं तो इसको ना खुशी पूर्वक आपको वापस देने आ रहा था। अब इतने ही सुनते ही उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई कुत्ते के मालिक के। अब ज़मीन खिसक गई तो वो क्या कहते हैं कि भाई अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चिग गई खेत। अब तो केवल उसके लिए पछतावा रह गया था, और पछतावा आजीवन का। इसी प्रकार कुछ ऐसे निर्णय होते हैं कि जल्दबाजी में जो निर्णय गलत सलत लिए जाते हैं, कोई भी कुछ भी प्रकार के निर्णय हों, किसी भी प्रकार से हैं, अपने संबंधित, राष्ट्र से संबंधित, किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित, समुदाय से संबंधित, स्वयं के परिवार से संबंधित, रिश्तेदारों से संबंधित, जो भी हमसे संबंध रखते हैं, उन निर्णयों को लेते समय अपने विवेक बुद्धि का प्रयोग करना, नहीं तो आजीवन का पछतावा रह जाता है। जिस प्रकार उस कुत्ते के मालिक को आजीवन पछतावा रहा, और एक केवल छोटी सी गलती के कारण। इस प्रकार कई बार ऐसा भी लगता है, होता ही है कि एक झूठ को यदि 10 व्यक्तियों के द्वारा निरंतर बोला जाए तो वो झूठ भी जो है ना सत्य लगने लगता है, और उस असत्य को अनजान में लोग फॉलो करने लगते हैं। आज के लिए इतना ही है। सही बंधुओं को जय श्री राम, वंदे मातरम, जय मां भारती। यह कोई कपोल कल्पित घटना नहीं है। पुरखों से पीढ़ी दर पीढ़ी जो सुनते आए हैं वह आज आपके समक्ष रखी है। समय थोड़ा ज़्यादा हो गया इसमें। जय जननी मातृभूमि।